बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसमें हमने कंपैरिजन किया था क्यूसी एंड केसी को। आपको पता है कि क्यूसी क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, और केसी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, तो हमने उसकी वैल्यूज को निकाला था, सपोज किया था वैल्यूज को और उसको निकाला था। देन हमें आइडिया हो गया था कि जो रिएक्शन है की डायरेक्शन है वो कौन सी है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्विलिब्रियम में है। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हमने प्रिडिक्ट करना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। बेटा, एक्सटेंट बेटा बेसिकली किसी भी चीज की हद को कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है जिसकी हमारे पास हद होती है, ठीक है ना, उसको एक्सटेंट का नाम देते हैं। कि हमारे पास रिएक्शन की आखिर हद कौन सी होगी, अगर रिएक्शन कब तक चलता रहेगा, रिएक्शन चलेगा नहीं चलेगा, इक्विलिब्रियम पे आके स्टॉप होगा नहीं होगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ज्यादा, तो इस चीज को हमने बेसिकली इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, वो बेसिकली क्या करती हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करती है। जैसा आप लोगों ने प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में देखा था, वहां पे भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी सपोज करके, फिर हमने कंपैरिजन किया था क्यूसी और केसी का। देन हमारे पास क्या आई थी, उसकी डायरेक्शन आई थी, आया कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, या आया कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सेम बेटा हमने यहाँ पे यही करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमने क्या करनी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है। बेटा आप लोगों के पास रिएक्शन है H2 हो गया, प्लस आप लोगों के पास क्या होता है बेटा I2 होता है। रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये 2HI। अब देखिए हमें नहीं पता कि हमारे पास इस रिएक्शन की हद क्या है, तो हमने क्या करना है, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। देन हमने देखना है कि हमारे पास रिएक्शन की एक्सटेंट क्या हो सकती है, रिएक्शन की हद क्या हो सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि इट इज इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कि हम क्या देखते होते हैं कि हमारे पास जो एक्सटेंट होती है वो बेसिकली क्या इंडिकेट करती है कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बेसिकली उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंट का नाम देते हैं। कि कितनी अमाउंट में जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, कि कितनी अमाउंट में ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है बेटा ये हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, इस चीज को हम एक्सटेंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टू विच एक्सटेंट reactant convert into product and measure how far a reaction proceed before establish equilibrium state। और हमने ये देखना होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगी, या जो रिएक्शन होगा वो कब तक हमारे पास प्रोसीड होता रहेगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने से पहले हमारे पास बेटा जो रिएक्शन होगा वो कब तक प्रोसीड होता रहेगा। बेसिकली इस चीज को देखने के लिए हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंट का, कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है। देन हम उसकी एक्सटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कब तक प्रोसीड होता रहेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है ना, कि हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते होते हैं। ठीक है ना, उनकी वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। जाहिर सी बात है, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि हमने क्या करना होता है, उनकी वैल्यूज को पुट डाउन करना होता है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एक्सटेंट आ जाती है। अब आप देख सकते हैं 3 पॉसिबिलिटीज कौन सी है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, नेदर लार्ज नॉर स्मॉल। कि हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की एक्सटेंट क्या होगी, या स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की एक्सटेंट क्या होगी, या हमारे पास नेदर लार्ज या नॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी क्या होगी। इस चीज को बेसिकली हम मद्देनजर रख के देखेंगे कि हमारे पास रिएक्शन की एक्सटेंट क्या आ रही है। अब हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट है हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है वो कंसिस्ट करता है ऑल प्रोडक्ट को एंड रिएक्टेंट को आर नेग्लिजिबल। हमारे पास जो बेटा रिएक्शन होता है ये, इसमें जो आप लोगों के पास क्या होते हैं बेटा, जो रिएक्टेंट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। बट हमारे पास जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, बट रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है ना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो ये कहना चाह रहा है बेटा कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इन्होंने क्या किया है बेटा, ये चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट वो कहते हैं हमारे पास क्वांटिटी में मौजूद है, बट यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे ये हमारे पास ना होने के बराबर है। इनकी जो अमाउंट है वो आप 0 से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि राउंड अबाउट सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में
चेंज हो गए थे तो हम कहेंगे द रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, जैसा हम लोगों ने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास रिएक्शन क्या होता है बेटा, वो कंप्लीट होता है, वो हमारे पास रिवर्स नहीं होता, ठीक है ना। उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते होते हैं। अब यहाँ पे वो यही बात करना चाहता है कि जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए तब हम कहेंगे कि हमारे पास रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है कि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंप्लीशन का वर्ड यूज करते हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंप्लीशन का वर्ड कभी नहीं यूज करते। ठीक हो गया बेटा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो डबल एरो है, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है। बेटा बेशक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट हमारे पास ये जो अमाउंट थी केसी की, ये हमने कब निकाली, जब हमारे पास सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए थे, तब हमने क्या किया था, केसी को फाइंड आउट कर लिया था। अब हमारे पास वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 22। अब ये हमारे पास जब भी 10 रेज़ की पावर प्लस में आ जाती है तो आपको पता है कि वो वैल्यू क्या आती है, लार्ज होती है। जब भी 10 रेज़ की पावर हमारे पास माइनस में आती है, आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि वो हमारे पास क्या होती है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ करती है। तो अब ये हमारे पास क्या होगी बेटा, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ऐसी है। इस मींस कि हमारे पास यहाँ पे सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, अब रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमारे पास ना होने के बराबर है, तो ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अब नेक्स्ट एक्सटेंट देखते हैं, हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी क्या होता है, इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि अभी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बेटा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अभी रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट में कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है ना। अब ये देखो बेसिकली हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसमें हमने यही कुछ पढ़ना है, जारी सी बात है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि सर किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी जबकि हमारे पास अभी रिएक्टेंट चेंज होने थे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम किस तरह एस्टैब्लिश होगी बेटा, उसमें आप लोगों के पास टेम्परेचर का भी, हमने टेम्परेचर को भी मद्देनजर रखना होता है, हमने एटमॉस्फेयर को भी मद्देनजर रखना होता है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो जाहिर सी बात है अगर वैल्यू हमारे पास इतनी स्मॉलेस्ट है तो उसका मतलब यही होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, ठीक है ना। हम इजीली कह सकते हैं, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हुए थे, प्रोडक्ट में चेंज हुए थे, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, Kc is equal to 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर -9। अब -9 का मतलब है कि हमारे पास ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक हो गया बेटा, कि हमारे पास ये देखें आप लोगों के पास बेटा रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट किस में चेंज हुए, ये प्रोडक्ट में चेंज हुए, अभी स्मॉल अमाउंट में चेंज हुए थे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेदर लार्ज नॉर स्मॉल, कि हमारे पास ना ही वैल्यू लार्ज होनी चाहिए ना ही स्मॉल होनी चाहिए। वो किस तरह होगा बेटा, द रिएक्शन हैज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मींस कि आप लोगों के पास जितनी अमाउंट में यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे उतनी अमाउंट में आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे क्या है 25%, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट आ रहे हैं तो 25% ही आप लोगों के पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और आप देखिए आप लोगों के पास ना ही ये वैल्यू लार्ज है ना ही स्मॉल है, ना ही आपको यहाँ पे 10 रेज़ पावर माइनस नजर आ रहा है, ना ही आपको यहाँ पे 10 रेज़ पावर प्लस कोई वैल्यू नजर आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, ठीक है ना। तो बेटा आप लोगों ने इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड है। अगर इस टॉपिक एलिमेंट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।